हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी कि आप उनको कटिंग से भी लगा सकते हो, सीड से भी लगा सकते हो। फ्लावर प्लांट है और आप उनको अभी अगर लगा लोगे तो नवंबर दिसंबर तक आपको भर के फ्लावरिंग करेंगे। इतनी फ्लावरिंग करेंगे कि आपको कभी फूलों की कमी नहीं होगी। इतने मौसम इतना अच्छा है, अब सीज़न इतना अच्छा है कि आप अगर कोई भी कटिंग लगाते हैं, कोई भी सीड्स लगाते हैं, बहुत जल्दी से ग्रो हो जाता है। तो पहला प्लांट है मेरा रोज़ प्लांट ही, तो आप इसको अभी कटिंग से लगा सकते हैं। अभी इसका भी सीज़न है कटिंग लगाने का। वैसे तो इसकी कटिंग दिसंबर जनवरी में लगती है, बट अभी भी लग जाती है। ये मौसम ऐसा होता है कि इसमें हर प्लांट की कटिंग लग जाती है। तो आप अभी रोज़ प्लांट की कटिंग भी लगा सकते हैं, बहुत इजीली से ग्रो हो जाएगी। और अभी भर भर के भी फ्लावरिंग करेगा, आपको पूरा सर्दी फ्लावरिंग करेगा। इतने फ्लावर आएंगे सर्दियों में भी कि आप गिन भी नहीं पाओगे। बस थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है इसको, बस थोड़ा सा ही फर्टिलाइज़र दीजिए आप, इसका गोबर की खाद या थोड़ा डीएपी के दाने डाल दीजिए। फिर इतनी फ्लावरिंग आते हैं, इतनी फ्लावरिंग करता है, बहुत फूलों का साइज़ भी बड़ा ही हो जाता है। तो आप इसकी अभी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत ही ईजिली से कटिंग ग्रो हो जाती है। बस आपको क्या करना है, पेंसिल साइज़ की इसकी कटिंग लेनी है और थोड़ा सा नीचे से तिरछा कट लगा के आप एलोवेरा जेल लगा के आप उससे कटिंग लगा सकते हैं। बहुत इजीली से ग्रो हो जाएगा और फ्लावरिंग फूलों का साइज़ भी आपको इतना बड़ा होगा। फिर है हमारा मधुकामनी। मधुकामनी को भी आप अभी कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। ये वाले इसके सीड्स होते हैं, पहले ग्रीन होते हैं, फिर रेड होते हैं और रेड होने के बाद ये पक जाते हैं। तो आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। इसकी भी कटिंग आपको पेंसिल साइज़ की कटिंग लेनी है और इसको भी एलोवेरा जेल लगा के बहुत ईजिली से हो जाएगी और इतनी फ्लावरिंग करेगा। अगर आप खुशबूदार फूल चाहते हैं तो इसको ज़रूर ऐड करिएगा। फिर है हमारा बेबी सनरोज को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। आप इसको 2 इंच की कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ईजिली से ग्रो होने वाला प्लांट होता है और हैंगिंग बास्केट के लिए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा इसको ओवर वाटरिंग से बचाना है, क्योंकि ये सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है और इसमें पानी नहीं डालना होता है। तो ज़्यादा ओवर वाटरिंग से ये ख़राब हो सकता है। तो आप इसको पानी ज़्यादा मत दीजिएगा और ज़्यादा कटिंग लगाते हैं तब धूप में भी नहीं रखना है। वैसे आप इसको 6 से 7 घंटे की सनलाइट में रख सकते हैं ग्रो होने के बाद, तभी ये अच्छे से फ्लावरिंग कर पाएगा। तो इसको भी आप अभी कटिंग से लगा लीजिए। इतनी फ्लावरिंग करेगा नवंबर दिसंबर तक कि आपको वो इसकी फ्लावरिंग गिन भी नहीं पाएंगे। बहुत ही सुंदर फ्लावर प्लांट होता है, छोटे छोटे से पिंक कलर के इस पर फ्लावर आते हैं। फिर है हमारा मॉर्निंग ग्लोरी का। तो मॉर्निंग ग्लोरी को भी आप अभी सीड से भी लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही सुंदर फ्लावर प्लांट होता है। सुबह के टाइम इसके इतने सारे फ्लावर खिलते हैं, 2-3 कलर में आता है और बहुत ही इजीली से ग्रो हो जाता है। सीड से अगर आप इसको सीड से लगा सकते हैं तो 1 महीने में ही ये आपको फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा, फ्लावरिंग करने लगेगा। मैंने भी इसके कुछ सीड्स लगाए थे और मेरे बहुत जल्दी से 8 से 10 दिन में इसके सीड्स ग्रो हो जाते हैं। ये मैंने कुछ सीड्स लगाए थे और मेरे सारे ही ग्रो हो गए हैं। 4 से 5 लगाए थे मैंने और 3-4 हो गए हैं। 2 शायद नहीं हुए हैं, अभी 2 हो रहे हैं। ये शायद उसमें से निकल रही है पत्तियां भी। तो आप इसको भी सीड से लगा सकते हैं। फिर हमारा एक और पिंक कलर का फ्लावर प्लांट है। इस पर छोटे छोटे से पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। तो इसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी और मेरी ये भी ग्रो हो गई है। अभी मैं इसको आपको इसकी अपडेट भी दे देती हूँ, इसकी रूट्स दिखा देती हूँ निकाल के। तो ये भी आपको कहीं से भी रोड किनारे से मिल जाएगा। इसकी भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत ईजिली से ग्रो हो जाता है ये भी। और इसमें देखो रूट्स भी बन आई हैं। 8 से 10 दिन में आपकी रूट्स बन आएगी। अभी मौसम इतना अच्छा है, सीज़न इतना अच्छा है, बस आपको थोड़ा सा इसको बारिश में नहीं रखना होता है। कोई भी अगर आप कटिंग लगाते हैं, कटिंग लगाने के बाद उनको आप बारिश में ना रखिए। फिर है हमारा गोफरीना। गोफरीना को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी अगर आप इसको नोड एरिया से लगाते हैं तो बहुत ईजिली से ग्रो हो जाता है। ये मैंने कटिंग से ही लगाया था गोफरीना का और ये मेरा अच्छे से ग्रो हो गया है। आप इसको सीड से भी लगा सकते हैं। जो इसके फ्लावर आते हैं उनमें ही इनके सीड्स बनते हैं और इनके फ्लावर कम से कम 1 महीने तक फ्लावर पे प्लांट पे बने रहते हैं। फिर है हमारा मोगरा। मोगरा को भी आप अभी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप खुशबूदार फ्लावर चाहते हैं अपने गार्डन में तो इसको ज़रूर ऐड करिएगा। मधुकामनी और ये दोनों खुशबूदार, इतनी अच्छी खुशबू होती है इनकी। ये भी बहुत ईजिली से ग्रो हो जाता है मोगरा का भी और भर के फ्लावरिंग देता है।
फिर है हमारा मोसरोज फॉर्चून का, तो इसको भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी 2 इंच की कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट होता है और नवंबर तक ये आपको फ्लावरिंग करेगा। परमानेंट फ्लावर प्लांट है। सर्दी में थोड़ा डोरमेंट हो जाता है, बट फरवरी मार्च में जाके फिर अपने आप ग्रो हो जाता है। बस इसको थोड़े से पानी की ज़रूरत है और आप इसको 2 इंच की कटिंग से भी किसी भी वेस्ट कंटेनर में लगा दीजिए और उसको लगा के हैंग कर दीजिए। बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट होता है ये भी। पर्सलेन और फॉर्चून का 2 वैरायटी होती है इसकी। फिर है हमारा सिलोसिया को भी मैंने सीड्स लगाए थे, सिलोसिया के भी, और मेरे ये सीड्स भी ग्रो हो गए हैं, तो इसके भी आप अभी सीड्स लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही सुंदर फ्लावर प्लांट होता है। 2-3 कलर में भी आता है, रेड और पिंक और येलो, तो ये 3 कलर में आता है, तो इसको भी आप अभी लगा सकते हैं। ऑरेंज कलर में भी आता है ये। तो फिर है हमारा गेंदे का मैरीगोल्ड, तो इसको भी आप अभी कटिंग से भी लगा सकते हैं और इसको आप सीड से भी लगा सकते हैं। बहुत ईजिली से ग्रो होने वाला प्लांट होता है। अगर आपको कहीं से पूजा के फूल भी मिलते हैं तो आप उसको मिट्टी में भी डाल दोगे तो उसी से आपका फ्लावर प्लांट तैयार हो जाएगा। ये मैंने कटिंग से लगाया है, दोनों प्लांट मैंने कटिंग से ही लगाए थे और मेरे दोनों ग्रो हो गए हैं। आप इसको सीड से भी बहुत जल्दी से ग्रो हो जाता है। सीड से अगर कटिंग नहीं मिलती है तो आप कहीं से पूजा के फ्लावर ले आइए, वहाँ से आप ग्रो कर सकते हैं। फिर है हमारा एक और प्लांट, ये जो गुलदावदी है, गुलदावदी को भी आप अभी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मैंने गुलदावदी की कुछ कटिंग लगाई थी, उनकी भी मैं अपडेट शेयर कर देती हूँ आपके साथ। इनमें भी रूट्स बन आई हैं, तो आप कोई भी मदर प्लांट से लेके गुलदावदी की कटिंग लगा सकते हैं। ये भी आपको सर्दियों में भर के फ्लावरिंग करेगा, इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा सर्दियों में। सर्दियों का इसका सीज़न ही होता है। फिर है हमारा चांदनी, तो चांदनी को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी बहुत ईजिली से ग्रो होने वाला प्लांट होता है चांदनी भी, और बहुत जल्दी से ग्रो भी हो जाता है कटिंग से। आप इसकी 4 से 5 इंच की कटिंग लोगे, बस उसी से आप इसको ग्रो कर सकते हैं और भर के फ्लावरिंग देने वाला प्लांट होता है। वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। फिर हमारा पेंटास, पेंटास भी एक परमानेंट फ्लावर प्लांट है। इसको भी आप अभी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग सी बहुत ईजिली से ग्रो हो जाती है। मैंने भी इसकी तो कुछ कटिंग लगाई थी और मेरी वो ग्रो भी हो गई है। बस आपको इसको 6 से 7 घंटे की धूप में रखना है, तभी ये जब भर के फ्लावरिंग करता है। अगर आप इसको प्रॉपर धूप नहीं मिलती है तो इसकी फ्लावरिंग कम हो जाती है। फिर हमारा सदाबहार विनकर, तो आप इनको भी सीड से ग्रो कर सकते हैं। यहाँ इनके ये सीड्स बनते हैं। सीड्स जब इनके पक जाते हैं तब अपने आप झड़ के ही गिर जाते हैं और अपने आप ही उग भी जाते हैं। ये मैंने कटिंग से लगाया था और मेरी कटिंग भी ये ग्रो हो गई है और इसके सीड्स भी अपने आप ही झड़ के कहीं भी इतने सारे बन जाते हैं कि कहीं भी गिर जाते हैं, वहीं पे एक प्लांट तैयार हो जाते हैं। ये यहाँ पे इसके सीड्स गिरे हुए हैं। ऐसे ही मिट्टी है नीचे ही जो थोड़ी सी आउटसाइड में, तो कितने सारे सीड्स गिरे हुए हैं, सारे ही ग्रो हो गई हैं। सारे ही सदाबहार विनका के सीड्स प्लांट है, जो बहुत सारे प्लांट तैयार हो गए हैं मेरे। अब मैं इनको लगा के अलग शिफ्ट कर दूंगी। फिर है हमारा अपराजिता का। अपराजिता भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। इसको भी आप अभी सीड से ग्रो कर सकते हैं। जो इसके फ्लावर्स होते हैं उनसे ही इनके सीड्स बनते हैं। जहाँ इनके फ्लावर सूख जाते हैं, अगर आप इन पे सीड्स बनाना चाहते हैं तो इनके फ्लावर तोड़िएगा नहीं। अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो इनके फ्लावर तोड़ते रहिएगा। यहाँ से इनके सीड्स बनते हैं। आप 2-4 सीड्स फली जो होती है वो बना सकते हैं और बहुत जल्दी से 1 ही महीने में ग्रो हो जाते हैं, फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाता है। फिर है हमारा यूफोरबिया मिली। यूफोरबिया मिली को भी आप अभी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत ईजिली से कटिंग से ग्रो हो जाता है और ये भी भर के फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट होता है, बहुत सारे कलर में भी आता है। ये थोड़ा देसी भी आता है, थोड़ी वैरायटी भी इसकी अलग, एक हाइब्रिड वैरायटी भी आती है, तो आप इसको भी ग्रो कर सकते हैं। फिर है हमारा टेक्सासेज, तो आप इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। मैंने भी इसकी कुछ कटिंग लगाई है और जब वो ग्रो हो जाएगी अच्छे से मैं उनकी अपडेट ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ये भी एक भर के फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। आप इसको सर्दी में कहीं भी रखिएगा, कितनी भी कड़ी सर्दी में रखिएगा, इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट होता है और बारिश में तो ये इतनी फ्लावरिंग करता है। और जो इसकी सिल्वर कलर की पत्ती होती है, पिंक कलर के इसके फ्लावर होते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये ज़रूर अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट होता है और बहुत लो मेंटेनेंस भी होता है। बस इसको साल में 1 बार गोबर की खाद देते रहिएगा।
फिर है हमारा चाइनीज़ बेबी डॉल, तो इसको भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी गुच्छों में फ्लावरिंग देने वाला प्लांट होता है और लो मेंटेनेंस भी होता है। बस इसको भी आप एक साल में एक बार गोबर की खाद दे दीजिएगा। अगर गोबर की खाद नहीं है तो थोड़े कुछ दाने डीएपी के डाल दीजिएगा 6 महीने में एक बार, तो उससे ये सर्वाइव करता रहेगा और भर के फ्लावरिंग भी करेगा। ये मैंने कटिंग से ही तैयार किया था। अगर आप इसको अभी कटिंग से लगाते हैं तो भर के फ्लावरिंग करेगा अभी। फिर है हमारा लेंटाना। लेंटाना भी 2-3 कलर में आता है, इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये रेड कलर का मैंने कटिंग से ही लगाया था और बहुत ईजिली से मेरा ग्रो भी हो गया है। आप भी इसको कटिंग से लगा सकते हैं। रोड किनारे आपको कहीं से भी मिल जाएगा। आप इसके ढेरों प्लांट बना सकते हैं कटिंग से लगा के। बहुत ही 8 से 10 दिन में आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। इतनी जल्दी से इसकी कटिंग लगती है और बहुत सुंदर भी लगता है, बट ये थोड़ा जहरीला भी होता है। आप इसको अपने बच्चों से दूर रखिएगा। फिर है हमारा राखी बेल, विष्णु कमल, बहुत सारे नाम हैं इस वाइन के भी, तो आप इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत ही भर के फ्लावरिंग देने वाला प्लांट होता है। दिसंबर तक ये आपके यहाँ फ्लावरिंग करेगा। सर्दी में थोड़ा डोरमेंट हो जाता है, अपने पत्ते गिरा देता है, बट फरवरी मार्च में फिर आके अपने आप ही ग्रो हो जाता है। इसको भी बस आपको साल में गोबर की खाद देनी है। अगर गोबर की खाद नहीं है तो आप इसमें डीएपी के दाने डाल दीजिएगा। 6 महीने में 1 चम्मच दाने डाल दीजिएगा। फिर है हमारा बालसम, तो बालसम को भी आप अभी कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, सीड से भी लगा सकते हैं। मैंने इसकी कटिंग लगाई है, पहली बार मैंने इसकी कटिंग लगाई है। कटिंग लगा के देख रही हूँ, अगर कटिंग से ग्रो हो जाता है। सीड्स भी लगाए थे मैंने इसके, तो सीड्स भी मेरे ग्रो हो गए हैं बालसम के भी। फिर है हमारा कनेर का। कनेर को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी बहुत ईजिली से ग्रो होने वाला प्लांट होता है। कनेर का भी बहुत सारी वैरायटी में, बहुत सारे कलर में भी आता है। फिर है हमारा मधुमालती। मधुमालती को भी आप अभी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये भी एक खुशबूदार फ्लावर प्लांट होता है और इसमें दिन में 3 बार कलर चेंज करता है, अपने कलर बदलता है जो इसके फ्लावर होते हैं। तो बहुत भीनी भीनी सी खुशबू आती है और बहुत जल्दी से कटिंग से लग भी जाता है। तो आप इसको भी अभी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, बहुत ईजिली से ग्रो हो जाएगा। मैंने भी इसकी कटिंग लगाई है और मेरी भी कटिंग ग्रो हो गई है। आप इसको अभी कटिंग से लगा लीजिए। फिर ये मैंने बालसम के कुछ शीट्स लगाए थे और मेरी ये ग्रो हो गई है। मैंने कटिंग भी लगाई है। अगर जब कटिंग ग्रो हो जाती है तो उनकी भी अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो भी प्लांट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं बहुत सारे लो मेंटेनेंस प्लांट है और बहुत ईजिली से कटिंग से, सीड से बहुत जल्दी से ग्रो भी हो जाएंगे। अगर आप उनकी अभी कटिंग या सीड्स लगाते हैं तो आपको भर के फ्लावरिंग करने वाले हैं वे नवंबर दिसंबर तक। कुछ प्लांट ऐसे हैं कि पूरा साल फ्लावरिंग करेंगे, तो आप उनको अभी ग्रो कर सकते हैं। वीडियो अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी है तो शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।